क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस इंसान से आप दिन भर में सबसे ज्यादा बातें करते हैं वो कौन है? वो आपके पति या पत्नी नहीं है, वो आपके माता पिता नहीं है, और ना ही वो आपका सबसे करीबी दोस्त है। वो इंसान जिससे आप सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक और कभी कभी सपनों में भी लगातार बातें करते रहते हैं, वो आप खुद हैं। सोचिए, आप एक जरूरी मीटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, हाथ से चाय का कप फिसल जाता है और फर्श पर गिर के टूट जाता है। उस एक नैनो सेकंड में आपके दिमाग में पहली आवाज क्या आती है? क्या वो ये कहती है कि कोई बात नहीं, ये बस एक गलती थी? या फिर वो आवाज चीख कर कहती है, उफ, तुम कितने केयरलेस हो, तुम हमेशा चीजें खराब कर देते हो? हैरानी की बात यह है कि हम दूसरों से कभी भी उतनी बदतमीजी से बात नहीं करते जितनी हम खुद से करते हैं। अगर कोई दोस्त हमसे वैसे बात करे जैसे हम मन के अंदर खुद से करते हैं, तो शायद हम उससे दोस्ती ही तोड़ दें। लेकिन इस इनर वॉइस के साथ हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, ये जाने बिना कि यही वो अदृश्य शक्ति है जो या तो हमें आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है या फिर वहीं के वहीं रोक कर रख सकती है। आज हम इसी आवाज का सामना करेंगे। नमस्कार दोस्तों, लाइव भाषा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम किताबों के पन्नों में छिपी उस नॉलेज को बाहर निकालते हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपकी जिंदगी जीने के तरीके को एक नई दिशा देती है। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम दुनिया को नहीं, बल्कि अपने ही भीतर चल रहे उस रेडियो को ट्यून करने वाले हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सुकून से बैठ जाइए, क्योंकि आज की बातचीत सीधे आपके मन के उस हिस्से से होने वाली है जो आपकी हर हकीकत को गढ़ता है। चलिए सबसे पहले इस बात को गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सेल्फ टॉक या खुद से बातचीत इतनी ज़रूरी क्यों है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे रिजल्ट्स हमारी मेहनत या हमारी किस्मत पर निर्भर करते हैं, लेकिन डॉक्टर शैड हमें एक बहुत ही गहरा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग बिल्कुल एक पर्सनल कंप्यूटर जैसा है। अब कंप्यूटर के बारे में एक बात हम सब जानते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप कंप्यूटर में गलत डेटा डालेंगे तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। कंप्यूटर कभी ये नहीं कहता कि अरे ये इन्फॉर्मेशन तो गलत है, मैं इसे सेव नहीं करूंगा। वो बस चुपचाप उसे स्टोर कर लेता है। बचपन से लेकर आज तक हमारे इस बायो कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग हुई है? जरा अपने बचपन को याद कीजिए। शोध बताते हैं कि जब तक एक बच्चा 18 साल का होता है, तब तक उसने लगभग 1,48,000 बार ना शब्द सुना होता है। ये मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, वहां मत जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो। इसके मुकाबले हाँ या शाबाशी वाले शब्द बहुत कम सुनने को मिलते हैं। नतीजा क्या होता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन इन नकारात्मक बातों को ही हमारी सच्चाई मान लेता है। हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बचपन की प्रोग्रामिंग हमारे साथ चलती है। हम कहते हैं कि मेरी तो याददाश्त ही कमजोर है, मैं तो कभी समय पर पहुंच ही नहीं पाता, पैसे तो मेरे हाथ में टिकते ही नहीं, या मैं मैथ्स में बहुत बुरा हूं। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ एक फैक्ट बता रहे हैं, एक सच्चाई बयान कर रहे हैं, लेकिन असल में हम हर बार इन वाक्यों को बोलकर अपने दिमाग को एक कमांड दे रहे होते हैं। जब आप कहते हैं मैं नाम याद नहीं रख पाता, तो आपका अवचेतन मन एक आज्ञाकारी नौकर की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, जो हुक्म मेरे आका। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी का नाम याद ना रहे, ताकि आपकी बात सच साबित हो सके। सोचिए, हम अनजाने में अपने ही खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तो क्या मैं अपनी कमियों को नजरअंदाज कर दूं? क्या झूठ बोलूं खुद से? यहां पर एक बहुत बारीक लकीर है जिसे हमें समझना होगा। बात झूठ बोलने की नहीं है, बात है उस भाषा को बदलने की जो हमारा दिमाग समझता है। लेखक हमें सेल्फ टॉक के अलग अलग लेवल्स के बारे में बताते हैं। चलिए इन लेवल्स को एक एक करके समझते हैं, ताकि आप पहचान सकें कि अभी आप किस सीढ़ी पर खड़े हैं। सेल्फ टॉक का पहला लेवल है नेगेटिव एक्सेप्टेंस, यानी नकारात्मक स्वीकार्यता। ये सबसे निचला और सबसे खतरनाक लेवल है। यहाँ हम अपनी कमियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता, मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं। जब आप ये बोलते हैं तो आप अपनी हार स्वीकार कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी लेवल पर बिताते हैं, अपनी ही सीमाओं का रोना रोते हुए। फिर आता है दूसरा लेवल, जिसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन एंड नीड टू चेंज। यहाँ हम ये तो मानते हैं कि हमें बदलने की जरूरत है, लेकिन हमारी भाषा में एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। हम कहते हैं मुझे अपना वजन कम करना चाहिए, या मुझे और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ध्यान दीजिए इन शब्दों पर, चाहिए
यानी नीड टू। जब आप कहते हैं मुझे ये करना चाहिए, तो आपका दिमाग सुनता है कि मैं ये करना तो चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं। ये चाहिए शब्द आपके दिमाग में गिल्ट यानी अपराध बोध पैदा करता है। ये आपको बदलाव की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि आपको आपकी कमी का और ज्यादा एहसास दिलाता है। हम बरसों तक यही कहते रह जाते हैं कि मुझे सिगरेट छोड़ देनी चाहिए या मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बदलाव कभी नहीं आता। अब हम बढ़ते हैं तीसरे लेवल की तरफ, जो है डिसीजन टू चेंज यानी बदलने का फैसला। यहां हमारी भाषा थोड़ी बदलती है। हम कहते हैं मैं अब और कभी देर से नहीं आऊंगा, या मैं अब जंक फूड नहीं खाऊंगा। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है ना? लगता है कि अब हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन यहां भी एक पेंच है। जब आप कहते हैं मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो आपके दिमाग का फोकस अभी भी किस चीज पर है? सिगरेट पर। जब आप कहते हैं मैं देर नहीं करूंगा, तो फोकस देर पर है। ये लेवल पिछले दो से बेहतर है, लेकिन ये अभी भी आपको संघर्ष में रखता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी चीज से भाग रहे हैं, बजाय किसी चीज की तरफ जाने के। तो फिर सही तरीका क्या है? यहीं पर आता है सेल्फ टॉक का चौथा लेवल, द बेटर यू। ये वो जादुई लेवल है जहां असली बदलाव होता है। यहां हम फ्यूचर की बात नहीं करते, हम प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, बल्कि हम कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं। ये सुनने में शायद आपको अजीब लगे। आप कहेंगे लेकिन अभी तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं? नहीं, आप धोखा नहीं दे रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई इमेज दे रहे हैं। याद रखिए, आपका अवचेतन मन ये फर्क नहीं कर पाता कि हकीकत क्या है और कल्पना क्या है। अगर आप पूरे विश्वास और भावना के साथ बार बार दोहराते हैं कि मैं एक शांत और सुलझा हुआ इंसान हूं, तो आपका दिमाग उस डेटा को सच मानने लगता है और आपके व्यवहार को उसी के अनुसार ढालने लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको स्टेज पर जाने से डर लगता है। लेवल 1 वाला कहेगा मुझसे नहीं होगा, मैं घबरा जाऊंगा। लेवल 2 वाला कहेगा मुझे अपना डर खत्म करना चाहिए। लेवल 3 वाला कहेगा मैं अब स्टेज पर नहीं डरूंगा। लेकिन लेवल 4 वाला इंसान कहेगा मैं एक बेहतरीन वक्ता हूं। जब मैं स्टेज पर जाता हूं तो मैं पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा होता हूं। फर्क देख रहे हैं आप? लेवल 4 की सेल्फ टॉक में एक अधिकार है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। ये वो नया सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने दिमाग में इंस्टॉल करना है। अब सवाल ये उठता है कि इस नई प्रोग्रामिंग को हम अपने अंदर उतारें कैसे? क्योंकि पुरानी आदतें, पुरानी प्रोग्रामिंग इतनी आसानी से नहीं जाती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बंजर जमीन पर सालों से जंगली घास उगी हो। अगर आपको वहां सुंदर बगीचा बनाना है, तो सिर्फ एक बार बीज फेंक देने से काम नहीं चलेगा। आपको रोज उस जंगली घास को हटाना होगा और नए बीजों को पानी देना होगा। इस प्रोसेस में सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, वो है साइलेंट सेल्फ टॉक को मॉनिटर करना। दिन भर हमारे मन में विचारों का एक तूफान चलता रहता है। हमें एक चौकीदार की तरह अपने दिमाग के दरवाजे पर खड़ा होना होगा। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, जैसे ही मन कहे आज का दिन तो खराब है, हमें उसे वहीं रोकना होगा। हमें तुरंत उसे करेक्ट करना होगा। हमें खुद से कहना होगा नहीं, ये सच नहीं है। मैं अपने दिन को अच्छा बना सकता हूं और मैं बना रहा हूं। इसे हम रिप्लेसमेंट पिक्चर टेक्निक भी कह सकते हैं। जब भी आपको अपनी पुरानी नेगेटिव सेल्फ इमेज दिखाई दे, जैसे कि आप खुद को गुस्से में चिल्लाते हुए देख रहे हैं, तो तुरंत उस तस्वीर को हटा दीजिए और उसकी जगह एक नई तस्वीर लगाइए, जहां आप शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं और स्थिति को संभाल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, हमारा आसपास का माहौल। हम अक्सर ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो खुद लेवल 1 की बातें करते हैं। ऑफिस में कलीग्स शिकायतें करते हैं, न्यूज चैनल पर नेगेटिविटी होती है। इसे लेखक एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग कहते हैं। हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने लिए एक कवच, एक शील्ड बना सकते हैं। वो शील्ड है हमारी सुबह की शुरुआत। अगर आप सुबह उठते ही अपने दिमाग को सोशल मीडिया या अखबार की नेगेटिव खबरों का भोजन देंगे, तो दिन भर आपका दिमाग उसी को प्रोसेस करेगा। इसके बजाय सुबह के पहले 15-20 मिनट अपनी सेल्फ टॉक को दीजिए। आप शीशे में देखकर खुद से बात कर सकते हैं। हाँ, ये शुरू में पागलपन लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, हम दूसरों की बातें सुनने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, तो क्या अपने आप को सही दिशा देने के लिए हम 5 मिनट खुद से बात नहीं कर सकते? एक और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका जो इस पूरी प्रक्रिया को तेज कर सकता है, वो है अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना। आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। आप अपनी नई स्क्रिप्ट्स लिखिए, लेवल 4 वाली, जैसे मुझे अपने काम से प्यार है, मैं हर रोज नई चीजें सीख रहा हूं,
मैं अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखता हूँ, मैं खुश रहना चुनता हूँ। इन वाक्यों को अपनी आवाज में पूरे जोश और भावना के साथ रिकॉर्ड कीजिए और जब भी आपको वक्त मिले, गाड़ी चलाते समय, मेट्रो में या वॉक करते समय इसे सुनिए। जब आप अपनी ही आवाज में इन पॉजिटिव बातों को सुनते हैं तो आपका दिमाग उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ये किसी और की मोटिवेशनल स्पीच से हजारों गुना ज्यादा असरदार है, क्योंकि ये आप हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। एक बात जो हमें बहुत गहराई से समझनी होगी वो ये है कि सेल्फ टॉक का असर रातों रात नहीं दिखता। ये एक धीमा प्रोसेस है। जैसे जिम जाने के पहले दिन ही मसल्स नहीं बन जाते, वैसे ही एक दिन अच्छा सोचने से जिंदगी नहीं बदल जाती। इसमें रेपिटेशन यानी दोहराव की शक्ति छिपी है। याद कीजिए, वो बचपन की नेगेटिव प्रोग्रामिंग भी एक दिन में नहीं हुई थी, वो बरसों की सुन सुनकर पक्की हुई थी। तो उसे मिटाने के लिए भी हमें लगातार हर रोज नई और सही प्रोग्रामिंग डालनी होगी। कई बार जब हम ये नया तरीका अपनाते हैं तो हमारा पुराना कंफर्ट जोन हमें पीछे खींचता है। हमारा दिमाग कहता है, अरे छोड़ो ये सब किताबी बातें हैं, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। ये एक ट्रैप है। ये आपके पुराने न्यूरल पाथवेज हैं जो मिटना नहीं चाहते। उस वक्त आपको डटे रहना होगा। आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आप अपने दिमाग के मालिक हैं। आपका दिमाग आपका मालिक नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सेल्फ टॉक हमारी एक्शन को कैसे बदलती है। लेखक एक बहुत ही बेहतरीन साइकिल समझाते हैं। वो कहते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग बनाती है आपके बिलीफ्स यानी विश्वास। आपके बिलीफ्स बनाते हैं आपके एटीट्यूड्स यानी नजरिया। आपके एटीट्यूड्स बनाते हैं आपकी फीलिंग्स यानी भावनाएं। आपकी फीलिंग्स तय करती हैं आपके एक्शंस यानी कर्म, और आपके एक्शन से मिलते हैं आपके रिजल्ट्स यानी परिणाम। ज्यादातर लोग सीधे एक्शन या रिजल्ट को बदलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, मैं कल से बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन अगर उनकी जड़ों में यानी उनकी प्रोग्रामिंग में ये बैठा हुआ है कि मेहनत करना बहुत मुश्किल है या सफलता मेरे लिए नहीं है, तो उनकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। वो कुछ दिन जोश में काम करेंगे और फिर वापस पुरानी आदतों पर लौट आएंगे। इसलिए अगर आपको अपने रिजल्ट्स बदलने हैं तो आपको शुरुआत एक्शन से नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग से करनी होगी। आपको जड़ पर पानी देना होगा। पत्तियों को पोंछने से पेड़ हरा नहीं होता। जब आप अपनी सेल्फ टॉक बदलते हैं तो आप सीधे उस जड़ को बदल रहे होते हैं। मैं कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं का विश्वास जब अंदर बैठ जाता है तो बाहर की मेहनत संघर्ष नहीं लगती। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, एक नेचुरल फ्लो बन जाती है। एक और खूबसूरत बात जो इस सफर में निकल कर आती है वो है जिम्मेदारी लेना। जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में फंसे होते हैं तो हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। मेरे बॉस की वजह से मैं परेशान हूं, ट्रैफिक की वजह से मेरा मूड खराब है। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक की कमान संभालते हैं, आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। अगर कोई मुझे कुछ बुरा कह भी रहा है तो ये मेरा चुनाव है कि मैं उसे अपने अंदर आने दूं या नहीं। मैं खुद से क्या कहता हूं, ये उस इंसान की बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए, कितनी आजादी है इस विचार में। अब आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी सफलता किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप से कैसी बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरी गहरी बातचीत के अंतिम पड़ाव की ओर हम हैं। चलिए इस पूरी अंतर यात्रा के मोतियों को यानी मुख्य सीखों को एक साथ पिरोते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से इस्तेमाल कर सकें। पहली और सबसे जरूरी सीख ये है कि जागरूक बने, बी अवेयर। अगले 24 घंटे के लिए सिर्फ इस बात पर नजर रखिए कि आप खुद से क्या कह रहे हैं। क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं या अपने सबसे बड़े आलोचक? जब भी आप खुद को कुछ नेगेटिव कहते हुए पकड़ें तो रुकें और उसे बदलें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लेवल 4 की भाषा को अपनाएं। मैं कोशिश करूंगा या मुझे करना चाहिए जैसे कमजोर वाक्यों को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का इस्तेमाल करें। मैं हूं, मैं करता हूं, मेरे पास है। अपने दिमाग को वो तस्वीर दिखाइए जो आप बनना चाहते हैं, ना कि वो जो आप अभी हैं और जिससे नफरत करते हैं। तीसरी सीख है रेपिटेशन यानी दोहराव। आपका दिमाग एक ही बार में नहीं मानेगा। उसे बार बार हर रोज नई बातें सुनानी होंगी, चाहे लिखकर, चाहे बोलकर या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके। इसे एक आदत बना लीजिए। जैसे आप रोज दांत साफ करते हैं, वैसे ही रोज अपने दिमाग की सफाई कीजिए। और चौथी बात, जिम्मेदारी लें। ये स्वीकार करें कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है
और उसके प्रोग्रामर आप ही हैं। अगर स्क्रीन पर रिजल्ट पसंद नहीं आ रहा तो कंप्यूटर को मत तोड़िए, कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को बदलिए, अपना प्रोग्राम बदलिए, रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ से डॉक्टर शैड हेल्मस्टेटर के उन बेमिसाल विचारों को समझने की कोशिश की जो हमें ये याद दिलाते हैं कि शब्द सिर्फ हवा में गूंजती आवाजें नहीं हैं, वे हमारे जीवन के शिल्पकार हैं। याद रखिएगा, दुनिया आपसे क्या कहती है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप खुद से क्या कहते हैं इसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आज से, अभी से अपने आप से थोड़ी नरमी से, थोड़े प्यार से और थोड़े विश्वास से बात करना शुरू कीजिए। क्या पता आपकी अगली कॉन्वर्सेशन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कौन सी वो एक लाइन थी जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, या कौन सा वो एक बदलाव है जो आप आज से ही अपनी सेल्फ टॉक में करने वाले हैं। हमें आपके विचारों को पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर आज की इस बातचीत ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइफ भाषा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही गहरे, अर्थपूर्ण और जीवन बदलने वाले विषयों के साथ आपके पास आते रहेंगे। अपना और अपने विचारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।